बिहार में एक्टिव दोनों ही जो प्रमुख गठबंधन हैं उनके बीच खींचतान के जो कारण हैं उसे तो हम बता ही रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के बिहार और बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के चर्चाएं हो चुकी हैं और जिन लोगों को इससे अलग रखा गया है, जिन दलों को अलग रखा गया है, वो काफ़ी गुस्से में नाराज़ भी चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के स्थानीय प्राधिकरण कोटे से होने वाले जो विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव है उसे लेकर के जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान है, वहीं एनडीए के भीतर भी तकरार कम नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो कि लगातार उम्मीदवार जो थे वो अपने हौसले बुलंद किए हुए थे और चाह रहे थे कि गठबंधन के साथ उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन इन सब के बीच में एक नए तरह की राजनीति और रणनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बड़े दलों से टिकट न मिलने की संभावना को देखते हुए जो लोग निराश हो गए थे उन्हें एक बार फिर से उम्मीदें जगी है और उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस और अपेक्षाकृत कम हैसियत वाली विकासशील इंसान पार्टी जो कहा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से विकास कर रही है, उनके दफ्तर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की लगातार उनके यहाँ आवेदन पड़ रहे हैं और इसको लेकर के पूरी तरह से राजनीति गर्म है। हालांकि भीतर खाने में ऐसी कई बातें चल रही हैं जिसको लेकर के कांग्रेस का जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता नहीं हो पाया है उसको लेकर के कई बातें चल रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की बातें नहीं मानी गई है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान भी काफ़ी गुस्से में है क्योंकि एनडीए के भीतर जिस तरह से पशुपति कुमार पारस को एक सीट देकर के चिराग पासवान को कमतर आंकने का कोशिश किया गया है, इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा और काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से सहनी, चिराग पासवान और कांग्रेस ये तीनों 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए रिजिड हो गए हैं, उसके बाद से कई ऐसे चेहरे हैं जिनको अब इस उम्मीदवारी में गुंजाइश नज़र आ रही है और लगातार वो इन दलों के चक्कर लगा रहे हैं। राजद से नाराज होकर कांग्रेस ने 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया। वहीं वीआईपी ने भी 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है और चिराग पासवान भी पूरी तरह से इस मामले पर अडिग हैं। आपको पता है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना गंभीर मुश्किल में डाला था और उनकी सीटें उसके कारण कम हुई थी। आपको बता दें कि सिर्फ ये हवाई नेता नहीं है बल्कि उम्मीदवारों को देखा जाए तो इसमें काफ़ी गंभीर उम्मीदवार भी हैं जो कि टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे और इनकी संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा चुनाव कहा जाता है धनबल का है और कई क्षेत्रों में गंभीर उम्मीदवार उतारने की कवायद ये तीनों पार्टियां कर रही हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं। बात करें तो बेगूसराय हो, बांका हो या अन्य कई ऐसे सीट हैं जिसमें सिवान, गया, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सारण, चंपारण जैसे कई क्षेत्र हैं जहां के मुख्य दलों के अलावे इन दलों के उम्मीदवार काफ़ी मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला बेटिकट हुए उम्मीदवारों के हौसला बढ़ाने वाला है और ये कहीं ना कहीं जो जीत का दावा कर रही है महागठबंधन की दो घटक दल जदयू और भारतीय जनता पार्टी, वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी कड़ी टक्कर देने के लिए और 24 सीटों पर अपने जीत का दावा कर रही है। उनके मंसूबे पर कहीं ना कहीं ये तीनों दल पानी फेर सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तीनों भीतर ही भीतर इस तरह के प्लान बना रहे हैं जिससे कि इनके उम्मीदवारों की जीत हो और ये दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकें। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सहनी, चिराग और कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में जो अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया है, कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रही है कि खेल जिसकी चर्चा हो रही थी कि खेला हो बे, खेल शुरू हो गया है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।